बढ़ावला पर बढ़ता घटावला पर घटता तो कहल जाला समानुपाती। क्या कहल जाई? अगर बढ़ावत रह तो घट गए, घटावत रह तो बढ़ गए तो कहल जाई व्युत्क्रमानुपाती। अगर मजदूर के संख्या ढेर लगा दिल, 100 गो मजदूर बा तो समय लागत मान लो कुछ दिन लागत, आ 200 मजदूर हो जाई तो समय और नु कम लगी। तो अगर मजदूर बढ़ेला तो समय का हो गल, स्पीड बढ़ा दिला तो समय का लगी कम, आ स्पीड कम कर तो समय कम केला पर ज्यादा होगा, ज्यादा केला पर कम होगा तो कहल जाला व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन यहाँ के कहनी नो कि जो बल होला दोनों आवेश के बीच जो लगने वाला जो बल होगा ये दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। माने आवेश का मान बढ़ाइएगा तो बल का मान भी, ये दोनों आवेश का मान बढ़ाइएगा तो बल का मान भी बढ़ेगा, और घटाइएगा तो घटेगा। ये किसने कहा था? कुलम ने कहा कि भाई जितना आवेश है ना उसका गुना कीजिए, और गुना करने पर जितना गुणनफल ज्यादा आएगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा। अगर गुना करने पर मान कम आएगा तो बल भी, अच्छा 2 गो आवेश का गुणनफल 6 आ रहा है और 2 गो आवेश का गुणनफल 13 आ रहा है तो किस पर ज्यादा बल लगेगा? 13 वाला पर। उन्होंने कहा कि जिसके आवेश के परिमाण को गुना करने पर ज्यादा आवे उस पर बल क्या लगेगा? ज्यादा, और जिसका मान कम आवे उस पर बल लगेगा कम। फिर पूछा गया अच्छा और कथी ना, तो कहलन कि औरो बा ना, औरो समझे बुझेला बात बा। वो कहलन कि ई जन बल बानू भाई वो व्युत्क्रमानुपाती बा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 लिख देला तो का हो गल उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बढ़ेबो तो घट, या घटेबो तो बढ़ी ना। तो अब एक बीच के दूरी कितना बा? r। कहलन कि r² के व्युत्क्रमानुपाती बा, मतलब कि अगर दूरी बढ़ा देबो तो बल के मान घट जाई। बल के मान इधर जाहिर से बात भाई हमनियो कह सकते हैं, चुंबक बा आ लोहा बा, नजदीक बा तो बल लागता, आ दूर जैसे से करबो बल लगाई उतना ना लगाई। बड़ चुंबक हुई तो ज्यादा बल लगाई, आ छोट चुंबक हुई तो कम बल लगाई। वही कहलन कि आवेश के गुणा केला पर ज्यादा आई तो बल भी ज्यादा लगी, आ गुणा केला पर आवेश एक मान कम आई तो बल भी कम लगी। ऊपर से कहलन कि दूरी बढ़ा देबो तो बल का लगी कम, आ दूरी कम कर देबो तो बल का लगी ज्यादा। तब कहलन कि भाई ये दोनों अलग अलग लिखला से काम नहीं किया होत। तो कहल गल कि तब चाचा रहुआ बताई का हुई? तो कहलन कि तो काम करो दोनों के मिला दो, आ कर दो Q1 Q2 बटा में r²। यहाँ F बराबर लिखो, है चिन्ह हटा के लिख दो K, Q1 Q2 बटा में r²। लोग कहल K का हो? कहलन कि K जोन हो समानुपातिक नियतांक हो। क्या हो? कहलन कि घबराएला बात नहीं खे, इस समानुपातिक नियतांक हो, लेकिन एक मान हम निकाल चुकल बानी। वो कहलन कि मान होला K बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कहलन नो ई K जहां भी लौकी ओका मान लिख दिया 9 गुने 10 के पावर 9। कहलन कि और घबराए के बात नहीं खे, एक K के हेउंग लिखल जा सकता। वो कहलन कि K अगर नहीं लिखे के चाहत तो लिख सकता ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई Q1 Q2 बाई r²। लोग कहल कि अरे 4 तो बुझाता, पाई बुझाता 22/7 है, एप्सिलॉन नॉट का है? ई नॉट के कहलन एप्सिलॉन नॉट। क्या? एप्सिलॉन नॉट। पूछल गल कि ई का है? तो कहलन कि हवा के विद्युतशीलता है ना, हवा के विद्युतशीलता है। लोग कहल कि भाई तो एक और मान कितना हुई? कहलन कि एप्सिलॉन नॉट के जो मान बानो मार्केट में हत नहीं आवता, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहलन कि जो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का जो मान है उसका मान होता है 8.854 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन है पूरा के मान कहबो तो पूरा जो है का है K है, पूरा जो है का है K है। जितना K के मान हुई उतना ही पूरा के मान हुई। लेकिन इनमें से एगो के मान पूछत रहे एप्सिलॉन नॉट के, तो एक मान हो जी एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन नॉट के क्या कहल जाए? विद्युतशीलता, माने हवा की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता कहेंगे। यहां से कुल मिलाकर उन्होंने एक सूत्र दे दिया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²।
इसी नियम को कहते हैं कूलम्ब का नियम। क्या बोलते हैं भाई? इसका मतलब उन्होंने यह कहा किसी दो स्थिर बिंदुओं के बीच, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को ही कूलम्ब का नियम कहते हैं ना। माना कि Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी से अलग हैं, तो कूलम्ब के नियम से क्या लिखेंगे? F समानुपाती Q1 Q2 का गुणनफल, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², और दोनों को मिलाएंगे तो Q1 Q2 बाई r²। अब इसको हटाकर हम बराबर का चिन्ह देना चाहते हैं। क्या चिन्ह देना चाहते हैं? बराबर का। तो नियम जानते हो, समानुपाती चिन्ह हटाओगे और बराबर का चिन्ह दोगे तो कोई ना कोई नियतांक को लिखना पड़ेगा। जिन्होंने कौन सा नियतांक लिखा भाई? K को नियतांक लिखा, और इसका मान कितना होता है? इसे हवा या निर्वात में इसका मान ज्ञात किया गया है दो बिंदु आवेशों के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हालांकि इसके परिमेयकरण करने के लिए इन्होंने कहा कि इसको हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या? निर्वात की विद्युतशीलता जिसको बोलते हैं, ये निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता कहेंगे, और इसका मान ही इतना होता है। मतलब हम फाइनली, ये सब तो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, लेकिन हम फाइनली लिख सकते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²।